तारा रोने लगी है। बच्चे के पास तारा रो रही, रोए तास खत्म हो गया तो मालिन आके समझाने लगी मैं रोए नहीं, और रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या है? रोने के अलावा वह है क्या तारा? तेरे बच्चे को सर पर डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो तारा। अब देखो उस दुखिया मां के पास इतना पैसा नहीं था, जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। अब अंत में मजबूर होकर के वो तारा ने एक काम किया। अंत में आदि सारी फारी मात ने लला को कफन बनाओ, और लेके कुमर की लाश अगारी कदम बला। अपने पुत्र के काज मैया रही चिता बनाई। अब कम भाग के चिता बनावे, कम छाती से लेते लगाई, और हरिश्चंद्र महाराज तमैमा गए सके। बच्चे को ढक लिया और पहुंच गई मरघट में। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन रो रहा है मरघट में? और जैसे तारा को हरिश्चंद्र ने देखा तो बोले तारा तुम यहाँ मरघट में, तुम यहाँ क्या करने आई? बच्चे की लाश जब हरिश्चंद्र ने देखी तो पछाड़ खा के जमीन पर गिर गए। तारा ये कैसे होगा? रोहितास मर गया, कैसे मरा? तो तारा रोने लगी, बोली प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र और तारा जो है वो मां बैठ करके बच्चे को गोद लेकर के रो रहे हैं दोनों। और जब ध्यान आया हरिश्चंद्र को तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहते तारा तुम्हारे पास टका है? मेरे महाराज का हुक्म है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा। तो पत्नी कहने लगी महाराज इतना भी नहीं था जो कफन ले लेती, अब टका की बात करते, कुछ नहीं है हमारे पास। तो बोले एक काम करो, इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जाओ, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा। पत्नी कहने लगी महाराज क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूं ये लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो मेरी पत्नी है। ध्यान कर वो पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। वो आज जब मतलब आया तब रिश्ता बता रही है। और बोले तू वृथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा नारी, कुमर न मेरा नहीं नारी सुनो तारा, अरे मुर्दा तबया चले टका दे कर को है, क्यों कालू को है घाटन मेरे घर को है। तू पीछे करिए बात हाथ में पहले टका निकाले, कुमर न मेरा के मुर्दा नहीं चलेगा। जब ये कहा समझ गई अब ये मानेंगे नहीं, तो बोली महाराज तो बच्चे की लाश तो जल जाने, बाद में हम टका का इंतजाम कर देंगे। देखो रोहितास की लाश जब वहां रखी गई है तो हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात फिर दोहराने लगे तारा हमें टका चाहिए। तो बोली महाराज आपको जहां से दिखाई देता तो वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा को
आदि साड़ी जो तारा पहने है, टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा, शरीर पे वस्त्र नहीं रहा, तो सर्व के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया, एक खेल और खेल देता, मारा क्या जा रहा। अब हुआ ऐसा, तारा के पास लिटा दिया, होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, गांव से बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल करना, होशियारी रखना, अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार दे। जो ये खबर चारों तरफ फैली तो हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी है, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खा लेगी तू। कहने लगी महाराज मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे महाराज का हुक्म है, यहाँ बिना मारे हम जाएंगे नहीं। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अब मजबूर हूं मैं मारने के लिए। तारा कहने लगी प्रभु तो मार दीजिए, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। और बोले सोई दानी पीसी राजा ने तलवार अरे चलाई, जो हाथ ऊपर को किया विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली। ठहर जा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की कलाई विश्वामित्र ने पकड़ ली। रुका, निर्दोष सबला पे हाथ उठाते बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा पहचान लिया तुम,
तुम यहाँ मेरा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर सकते हो लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकते। अब हरिश्चंद्र और तारा चुपचाप खड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को समझाया, क्षमा करना प्रभु, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले जांच? बोले ओ इतनी कठिन जांच? प्रभु चलो तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। पत्नी बोली महाराज तो क्या इस लड़का में जो जांच रही तो लड़का भी मर गया? नहीं। आवाज लगाई, रोहिताश्रम के बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पे बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान